पाकिस्तान को आटे दाल का भाव मालूम चल गया है। पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी हो गई है कि वहाँ की जनता खून के आंसू रो रही है। आटे की बोरियां गाड़ियों में जा रही हैं, लेकिन सिर्फ आटे की बोरियां नहीं जा रही, उसके साथ सुरक्षा गार्ड जा रहे हैं AK-47 राइफल लेके। अब आप भी कहेंगे कि आटे का वितरण करना है तो उसमें सुरक्षा गार्ड की क्या जरूरत है। देखिए, सुरक्षा गार्ड तो इसलिए हैं कि वहाँ आपाधापी इतनी मच रही है, इतनी ज़्यादा वहाँ धक्का मुक्की हो रही है कि एक आटे की बोरी के लिए जो सब्सिडाइज रेट पे, फ्री में नहीं मिल रहा वो आटा, सब्सिडाइज रेट पे जो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको लेने के लिए इतनी भगदड़ है, इतनी मारामारी है कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आटे की बोरी के लिए देखिए, जोर जबरदस्ती करते हैं तो गोली खानी पड़ती है, और अगर अपने बारी से अगर वो इंतज़ार करके लेना चाहते हैं तो राशन नहीं मिलता। अब लोगों को ये डिसाइड करना है कि वो गोली खा के मरे या ज़बरदस्ती राशन लेकर मरे, क्योंकि देखिए राशन नहीं मिलेगा तो वैसे ही मौत आनी तो निश्चित है। बलूचिस्तान की कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे आ रही हैं, न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं। उससे लगता नहीं कि पाकिस्तान में जो ये इस समय हालात उत्पन्न हो गए हैं, ये जल्दी से ठीक होने वाले हैं। और सिर्फ एक आटे की बात नहीं है, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी किल्लत इस समय इस तरह से हो गई है कि उसका सलूशन कोई नज़र नहीं आ रहा किसी को भी। अब आप आटे की बात करते हैं, आटा तो देख लिए वहाँ पे जो 20 किलो की बोरी में आटा आता है वो 2800 से 3000 रुपये तक की एक बोरी है। 150 रुपये किलो आटा, आप सोच सकते हैं कि एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार भी क्या अपने परिवार को खरीद कर दे सकता है। लेकिन एक जिद है कि चलाना है हमें ऐसे ही। क्राइसिस इतना बढ़ चुका है कि बलूचिस्तान में और सिंध में बलवे हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, खून बहाए जा रहे हैं। और सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत का एक इनका मीरपुर जो नामक जगह है, वहाँ पर तो एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। अब मौत कितनी हुई है इसके लिए मैं डिटेल में आप ना जाएं, लेकिन आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि हालात कितने भयानक हो चुके हैं। अब थोड़ा सा अगर हम गहराई में चलें कि ये हालात बने कैसे। देखिए, पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही समय में आज़ाद हुए, लगभग एक समय में, एक दिन का अंतर रहा। तो पाकिस्तान बना किस लिए था, आप सभी जानते हैं किस लिए बना था। कि जो इनके संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो महात्मा गांधी के पास गए और उन्होंने बोला कि देखिए, मुसलमान जो हैं इस देश के, वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि कभी भी ये खुश नहीं रह पाएंगे। और उन्हें डर था कि हिंदू लोग हमेशा इन्हें दबा कर रखेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि अगर खुशहाल हमें चाहिए अपना मुल्क, तो हम धर्म के आधार पे पाकिस्तान लेंगे, और पाकिस्तान उन्होंने लिया। और मज़ेदार बात तो ये है कि देखिए, शुरू में जो था, जो पाकिस्तान की करेंसी थी, जो इनका रुपया था, वो मजबूत था भारत से। मतलब शुरुआत में तो, जब मुझे जहाँ तक याद है, 16 रुपए का जो डॉलर हुआ करता था भारतीय रुपए में, तो वो डॉलर पाकिस्तान का 13 रुपए का था या 14 रुपए का था। तो फिर ये हुआ क्या। देखिए, मेन मुख्य रूप से तो इनके शासक जिम्मेदार हैं शुरू से ही। जब से पाकिस्तान बना, एक ही राग लगाया गया कश्मीर का। सारी अपनी नाकामी, नकारापन, सारी कमियां छुपाने के लिए सिर्फ एक राग लगाया गया कश्मीर का, और वो जीवित रखा गया। कश्मीर है, कश्मीर लेना है, कश्मीर है। और कश्मीर का मुद्दा कहाँ नहीं उठाया इन्होंने, संयुक्त राष्ट्र में उठाया, हर मंच पे उठाया, कोई मौका नहीं छोड़ा जहां पे ना उठाया हो।
और एक एक परसेप्शन ऐसा बनाया गया कि कश्मीर सब कुछ था। उस कश्मीर मुद्दे के नीचे इतनी काहिलपन, जाहिलपन, सब कुछ दब गया इनका शासकों का। जो इनके प्रधानमंत्री थे भुट्टो जी, उन्होंने तो बोला था 1000 साल तक घास खाकर जिंदा रहेंगे, लेकिन एटम बम बनाएंगे। हालांकि इनका एटम बम बना है, लेकिन वो किस काम आ रहा है पता नहीं मुझे, चलेगा भी या नहीं, क्योंकि इनके तो जो मिसाइलें चलती हैं जो भी है, अभी अफगानिस्तान के साथ जो इनका चल रहा है, एक नया दुश्मन इन्होंने पाल लिया है अफगानिस्तान को। तो जो मिसाइलें चल रही हैं वो फट नहीं रही हैं, फट रही हैं तो अपनी जगह ही फटती हैं, जहाँ से चलाते हैं वहीं फट जाती हैं। ये हाल होता हो रहा है इनका, देखिए। जरूरी चीजों की तो इतनी कमी है, कमी तो है ही, जेब में से पैसा सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। आम पाकिस्तानी की जेब में कुछ नहीं बच रहा है इस समय। और गैस का सिलेंडर आप यकीन नहीं मानेंगे 10,000 रुपये का हो गया है। और जो बिजली के बिल आ रहे हैं लोगों के, जिनकी रेगुलर बिजली चलती है, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये आम बात है। तो खुद ही कोई अंदाजा लगा सकता है कि कहाँ तक खींचे, जो ये रबड़ की तरह से खींच रहे हैं, किसी तरह 2 दिन निकाल रहे हैं, 4 दिन निकाल रहे हैं। आज पाकिस्तान में इनका कोई भी नहीं है शासक, इनके प्रधानमंत्री हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, इनके जो सेना के जनरल हैं मुनीर साहब, वो भी यूएई में बैठे हुए हैं 1 हफ्ते से, कि कुछ मिल जाए, अल्लाह के नाम पे कुछ मिल जाए, बस कुछ दिन का काम चल जाए। यही चल रहा है। बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनकी तो जुबान रुकने का नाम ही नहीं लेती भारत विरोधी नफरत के लिए। मोदी जी के लिए उन्होंने जो कुछ बोला, वो मैं शब्दों में यहाँ बयान नहीं कर सकता। लेकिन किस चीज की अकड़ है मुझे नहीं समझ आता। और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आप क्यों करते हैं? भारत को अपना दुश्मन नंबर 1 बता बताकर जनता को जिहाद के लिए तैयार करने की शिक्षा सभी शासकों ने दी है। कहाँ लेकर जाना चाहते हैं आप? चलिए, अपनी करनी का फल भुगत रहा है। जो उन्होंने बोया था, आज वो फसल पक के तैयार हो गई है। जो आतंकवादी इन्होंने तैयार किए थे, वो इन्हें ही डसने के लिए तैयार हैं। वो तो जहरीले नाग इन्होंने जो बनाए थे, अब वो इन्हीं को ही डस रहे हैं। तहरीक तालिबान पाक जो टीटीपी है इनका, टीटीपी इनके ऊपर ही अटैक कर रहा है। जो आतंकवाद इन्होंने यहाँ कश्मीर में फैलाया था, भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों में फैलाया था, 26/11 किया था, वो आज इन्हीं के ऊपर हावी हो रहा है। अब जब उनकी फंडिंग बंद हो रही है, उनको संसाधन नहीं मिल रहे हैं, तो बिलबिला रहे हैं वो। उन्हें तो चाहिए ना, नहीं करेंगे तो अपने देश में करेंगे, जब भारत शक्ति करेगा। तो ये हो रहा है। देखिए, भुट्टो का मैंने बता ही दिया कि इनकी विचारधारा, भुट्टो जी का उदाहरण देने का मतलब ये था कि इनकी विचारधारा कैसी, आप समझ लीजिए। तो रेट इस समय, इसमें मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। आटे का मैंने बताया 2800 रुपये की 20 किलो की एक बोरी है। चीनी जो हमारे यहाँ 40-42 रुपये किलो है, वहाँ 90 रुपये किलो हो गई है। अंडा जो हमारे यहाँ 84 रुपये के 1 दर्जन आते हैं, वहाँ 300 रुपये दर्जन हो गए हैं। मटन, मटन तो देखिए फेवरेट फूड है ना जी। नॉन नॉन वेज हैं सभी वहाँ के लोग। अब मटन जो 700 रुपये किलो यहाँ पर है हिंदुस्तान में, 1800 रुपये किलो है वहाँ पर। अब मटन जब बनेगा तो खाली मटन तो बनेगा नहीं, उसमें तो आलू भी डालेंगे। चलो थोड़ा सा आलू भी मिला के अगर डालेंगे, तो जो 20 रुपये किलो आलू यहाँ मिलता है, वहाँ 90 रुपये किलो है। जब आलू भी डालेंगे, देखिए प्याज ना डले तो मज़ा नहीं आता ना, प्याज तो डलेगी डलेगी। प्याज की हालत सुन लीजिए, 30 रुपये किलो है हिंदुस्तान में, वहाँ पे 280 रुपये किलो। और टमाटर देखिए, अब जब प्याज डली है तो टमाटर रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। टमाटर की हालत देख लीजिए, 20 रुपये किलो है यहाँ हिंदुस्तान में। भारत के शहरों में 20 रुपये, 25 रुपये, बहुत ज़्यादा 30 रुपये बस। लेकिन वहाँ है 320 रुपये। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन यही सच है। अब क्राइसिस चलेगी, ये सब कुछ चलेगा। अब भारत को कितना भी जिम्मेवार ठहराते रहें हर पोजीशन के लिए, लेकिन वहाँ की जनता भी अब समझ रही है कि ये सारी बदहाली के लिए इनके शासक जिम्मेदार हैं। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो जिम्मेदार है।
भ्रष्टाचार की तो इंतहा है, इतनी ज़्यादा इंतहा है कि मैं बता नहीं सकता कि वहाँ के जो शासक लोग हैं कितना ज़बरदस्त वो भ्रष्टाचार करते हैं। वर्ल्ड बैंक की इन्हें दूसरी किस्त मिलनी मुश्किल हो रही है इस समय, और अगर 5 लाख करोड़ का कर्ज इनके ऊपर चढ़ चुका है पाकिस्तान के ऊपर, और अगर वो दूसरी किस्त ना मिली तो दिवालिया ये कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो 4.5 लाख डॉलर का जो इनके पास इस समय रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, उससे इनका मुश्किल से 3 हफ्ते का काम चलने वाला है। अब देखते हैं कि कहाँ जाती है पोजीशन। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, प्लीज़ अभी जो हमारे कुछ मित्र हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराते रहें, क्योंकि आपकी राय से ही मुझे अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो अपने कमेंट्स अवश्य देते रहें। चलिए मिलेंगे एक नए मुद्दे पे, तब तक के लिए नमस्कार।